हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है ये आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस के एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीपीएससी के सीसेट एनडीए यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम देते हो, तो आपके लिए इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि पॉलिटी से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ कमीशन पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ कमीशन का हम 2 पार्ट पहले भी पढ़ चुके हैं और आज है पार्ट 3 और ये क्वेश्चंस होंगे आपके 21 से लेके 30 तक। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि ये किस वर्ष चलन में आया, किस वर्ष इसको सरकार ने पारित किया कानून के तौर पर। तो ऑप्शन दिया गया है आपको, ए 1999 में, बी 2004 में, सी 2005 में और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2009 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड रिव्यू एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड रिव्यू ऑफिसर मेंस के एग्जाम में 2016 में। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2005 में। तो 12 मई 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिनियम है 2005 में संसद में पारित किया गया था और जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान कर दी और ये 12 अक्टूबर 2005 को कानून बनके पूरे भारत में पारित कर दिया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये पारित नहीं किया गया। तो ये पूरे देश में कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार द्वारा, बी है केंद्र सरकार द्वारा, सी है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा और डी है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर के मेंस 2016 के एग्जाम में। तो दोस्तों, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी दल की एक चिन्ह के साथ, यानी कि एक उनका जैसे आपका आप सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं तो आपको पता ही होगा कि उसका चिन्ह क्या है, साइकिल है। तो ऐसे ही अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल है आप, तो आपका एक चुनाव चिन्ह होगा और ये चुनाव चिन्ह और राजनीतिक दल आपके दल को मान्यता कौन प्रदान करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं आपको और एसर्शन ए है आपका, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोइंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज एन इलेक्शन इज अनाउंस। और उसका रीजन है आपको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि अभिकथन एक है आपका, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, यानी कि आचार संहिता इन पे लग जाती है राजनीतिक दलों पे चुनाव की घोषणा के बाद ही। और इसका रीजन यानी कि कारण है आर, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था सॉरी। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और कोड्स यानी कि कूट है, ए both A and R are true but R is not the correct explanation of A, यानी कि A व R दोनों सत्य हैं पर R कथन A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, both A and R are true but and R is correct explanation of A, यानी कि A व R दोनों सत्य हैं तथा R तथा कथन ए क्या सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है पर आर असत्य है और डी है आपका, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ए असत्य है पर आर जो है वो सत्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23
इसमें आपको असर्शन और रीजन दोनों दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से ABCD में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी कि A सही है और A सत्य है पर R जो है वो असत्य है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है उर्दू फारसी, बी है हिंदी देवनागरी, सी है अंग्रेजी एंड डी है भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। क्वेश्चन है उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मींस 2016 के एग्जाम का। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी की अंग्रेजी, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो संविधान की धारा 348 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कामकाज की जो भाषा है वो अंग्रेजी ही होगी, लेकिन संसद चाहे तो इस नियम को बदल सकती है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? कोई ना कोई कानून बनाना होगा। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी भाषा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए है आपका assertion ए, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यूज इज लिमिटेड इन इंडिया, और रीजन दिया गया है आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, यानी कि अभी कथन है assertion ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और इसका रीजन यानी कि कारण आर दिया गया है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुएं यानी कि कहीं से कुछ ना कुछ बोरो किया गया है भारत के संविधान में, जैसे कुछ ब्रिटेन से लिए गए हैं संविधान की कुछ चीजें। ठीक है, तो सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करें। और कोड दिए गए हैं, कोड्स दिए गए हैं आपको ए, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है आपका, both A and R are correct and R is the right explanation of A, यानी कि A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, A सही है तथा R गलत है, और D है आपका A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट, A गलत है पर R सही है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट, यानी कि द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यूज इज लिमिटेड इन इंडिया, लेकिन जो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, ये ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर आर गलत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश PSC MPPSC प्रीलिम्स 2017 के एग्जाम में और UPPSC प्रीलिम्स ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस 2010 के पेपर में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है आपका, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान इन सब में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, बी विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, और सी है आपका सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, डी है आपका केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका ऑप्शन सही है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका 1909 का प्रमुख प्रावधान ये नहीं है। चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 93वां यानी कि 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ए है आपका मौलिक कर्तव्यों से, बी है आपका पंचायती राज संस्था से, सी है आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, और डी है आपका शिक्षण संस्थानों में OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के आरक्षण से। क्वेश्चन है आपका
2016 उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर मेंस के एग्जाम का। तो सही ऑप्शन होगा 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित नहीं है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्रिंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ठीक है, तो ए है आपका फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिसर फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। बी है, दो है आपका फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3 है आपका फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। एंड 4 है ऑप्शन आपका फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में इनमें से क्या उपबंधित नहीं है, और आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है आपका 2, 3 एंड 4, कि ये ऑप्शन जो है ये कौन सा ऑप्शन सही है, 2, 3, 4। बी है आपका 1, 2, 3, सी है आपका 1, 2, 4 एंड डी है आपका 1, 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 1, 2, 4। ठीक है, यानी कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और आपका दूसरा है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और सबसे लास्ट है आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये तीनों जो है वो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. ओके, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। लिस्ट ए एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है आपका सूची 1 सूची बी। ए कर्टेलमेंट ऑफ 1, और इधर लिखा कर्टेलमेंट ऑफ, और इधर लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यूज, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण का परिसीमन, और इधर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 61st अमेंडमेंट ऑफ द पावर ऑफ, ठीक है, यानी कि 61वां संशोधन शक्ति का परिसीमन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है आपका एबोलिशन ऑफ राइट, और इधर दिया गया एबोलिशन ऑफ राइट, और इधर है 42nd अमेंडमेंट ऑफ प्रोप्रेटरी एज अ फंडामेंटल राइट, और इधर है संपत्ति के अधिकार को 42वां मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। ठीक है, और सी है आपका लॉवरिंग द फॉर्म फ्रॉम 21 to 18। ठीक है, यानी कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया जाना, और इधर है ऑप्शन नंबर 3 में 38th अमेंडमेंट वोटिंग एज, यानी कि 38वां संशोधन वर्ष। ठीक है, और मताधिकार की 38वां संशोधन वर्ष मताधिकार के लिए, और इधर है ऑप्शन नंबर डी एडिशन ऑफ द, और इधर है आपका ऑप्शन नंबर 4 में 44th अमेंडमेंट वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। ठीक है, और इधर है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 44वां संशोधन। ठीक है, तो आपको इन चारों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा ABCD के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए है 2413, और सही ऑप्शन होगा आपका 4132। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ए वाले में होगा,
और ए वाले में था curtailment ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका 44th अमेंडमेंट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में है आपका एबोलिशन ऑफ राइट, तो एबोलिशन ऑफ राइट वाला जो है आपका हो जाएगा आपका 61st अमेंडमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और सी वाले में होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है आपका 38th अमेंडमेंट, किसमें, लोअरिंग द एज, ठीक है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, किसमें, 38th अमेंडमेंट में, ठीक है, वोटिंग एज को, ठीक है, लोअरिंग द वोटिंग एज 38th अमेंडमेंट, ठीक है। तो और ऑप्शन नंबर डी में आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका एडिशन ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, ऑडिशन ऑफ द प्रियम्बल, और ये दिया गया है आपको किसमें, 42nd अमेंडमेंट टू द प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका भारत का निर्वाचन आयोग है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संस्था, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए प्रशासनिक संस्था, विधिक संस्था, अधिनियमित संस्था, ये तीनों ऑप्शन गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसको संविधान द्वारा बनाया गया है भारत के निर्वाचन आयोग को, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर यानी कि और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस 2016 के एग्जाम में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इवोल्यूशन ऑफ कमीशन जो है पार्ट 3 देखने के लिए। और सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो उसको आप ठीक से देख लीजिएगा। और तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों।